हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। ECMAScript ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं प्रॉमिस ऑल। सो गाइस, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको प्रॉमिस फंक्शन के बारे में बताया था। अब हमारे पास एक और नई यहाँ पर चीज़ है ECMAScript में, प्रॉमिस ऑल। तो ये चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस क्यों की गई थी, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो जब हमने यहाँ पर एक प्रॉमिस फंक्शन को क्रिएट करा था तो उसके अंदर कुछ प्रोमिसेस थे जो कि रिजॉल्व और रिजेक्ट होते थे यहाँ पर। तो उस चीज़ के अंदर हमें क्या करना पड़ता था, बार बार देन और कैच का यूज़ करना पड़ता था। अगर कोई एक से ज़्यादा प्रॉमिस है तो हमें यहाँ पर बार बार देन और कैच लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस चीज़ के लिए रिजॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर प्रॉमिस ऑल नाम का फंक्शन दिया गया है। तो उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोमिसेस बनाते हैं और उनको एक साथ कॉल करवा के एक ही बार में देन और कैच का यूज़ करते हैं। तो चलते गाइस, इसको एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 या 3 प्रोमिसेस हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ prom1 और इसको एक ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं प्रॉमिस। तो हमें यहाँ पर सिंपल सेम प्रॉमिस बनाना है जैसे हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था। आप यहाँ पर फंक्शन भी लिख सकते हैं और मैं इसका एरो फंक्शन भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। एरो फंक्शन भी हम क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पर एरो फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो एक तो था यहाँ पर रिजॉल्व और दूसरा था यहाँ पर रिजेक्ट। आप कुछ भी यहाँ पर इसके अंदर डाल सकते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो हमने यहाँ पर रिजॉल्व रिजेक्ट डाल दिया जो कि इसके अंदर आना चाहिए, जो हमारा फंक्शन है एरो फंक्शन। तो रिजॉल्व और रिजेक्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसके अंदर अब हम पास कर देते हैं रिजॉल्व या रिजेक्ट। अब रिजॉल्व और रिजेक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता था, एक कंडीशन लगानी पड़ती थी कि अगर हम कोई कंडीशन कर रहे हैं तो वो प्रॉमिस कंप्लीट हो रहा है या वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो रहा है। हम डायरेक्ट अभी क्या कर रहे हैं, सारे प्रॉमिसेस को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सेट टाइम आउट से फंक्शन लगा लेता हूँ जो कि क्या करेगा, एक इसके अंदर फिर से हम क्या कर लेते हैं, एक एरो फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ मैं और इस एरो फंक्शन के अंदर सिंपली मैं पास कर दूंगा टाइमिंग जो कि होगी पहला 1 सेकेंड। ये फंक्शन चलेगा हमारा 1 सेकेंड के अंदर और इसके अंदर क्या आउटपुट देते हैं हम, कंसोल। यहाँ पर हम दे देते हैं प्रॉमिस 1। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रॉमिस 1। अब इस प्रॉमिस 1 के अंदर हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं इस चीज़ को। हमने यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर दिया और कुछ पास कर देते हैं कि प्रॉमिस 1 सॉल्व्ड, कि हमारा प्रॉमिस 1 सॉल्व हो चुका है। तो हमारे पास ये फंक्शन चल चुका है। अब ऐसे ही मैं क्या कर लेता हूँ, 3 प्रोमिसेस और बना लेता हूँ, मतलब 2 प्रोमिसेस और बना लेता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, कॉपी देन पेस्ट। अब आएगा हमारे पास दूसरा प्रॉमिस, फिर आएगा तीसरा प्रॉमिस। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम वैल्यू बदल रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ प्रोमिसेस को चला के देखना है। तो हमने यहाँ पर 3 प्रोमिसेस बना लिए और इन प्रोमिसेस के अंदर हमने रिजॉल्व दिया अभी सभी के अंदर, हमें इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पर एक चीज़ है जो आपके उसको समझनी पड़ेगी कि जो प्रॉमिस ऑल नाम से फंक्शन है, जो प्रॉमिस ऑल नाम से एक फंक्शन है, वो फंक्शन यहाँ पर क्या करता है, बेसिकली हम यहाँ पर लिखते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल। तो अब इस फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर एक एरे वैल्यू पास करनी है। एरे वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली, जिसके अंदर हम यहाँ पर मल्टीपल प्रोमिसेस डाल रहे हैं। तो हम यहाँ पर prom1, prom2 और prom3 तीनों प्रोमिसेस को हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोमिसेस ऑल नाम का फंक्शन है ये सारे प्रोमिसेस को चलाता है और उसके अंदर चेक करता है, अगर वो रिजॉल्व है तो वो यहाँ पर क्या चलाएगा, देन नाम का फंक्शन। और अगर वो फेल्ड होता है, मतलब रिजेक्ट होता है, तो वो कैच नाम के फंक्शन को चलाएगा। अब इससे क्या चीज़ यहाँ पर आसान हो गई, मुझे यहाँ पर बार बार देन और कैच नहीं लिखना पड़ेगा हर एक प्रोमिसेस के लिए। तो प्रोमिसेस ऑल के अंदर यही होता है कि वो सभी प्रोमिसेस का एक ही बार आउटपुट देता है देन और कैच में, जिसके अंदर हम मल्टीपल प्रोमिसेस एज अ एरे पास यहाँ पर करते हैं। अब इसमें एक चीज़ है, एक कैच है, वो ये है कि अगर यहाँ पर रिजॉल्व के अंदर तीनों यहाँ पर रिजॉल्व होते हैं, तीनों प्रोमिसेस अगर सही है तो देन चलेगा। बट अगर एक भी प्रॉमिस यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है, मतलब फेल्ड हो जाता है, तो यहाँ पर एक कैच चलेगा। मतलब जैसे अगर हमने लास्ट वीडियो में बनाया था कि इफ कंडीशन के अंदर ट्रू है तो सक्सेस था, अदरवाइज हमने फेल्ड बनाया था प्रोमिसेस को। तो वैसे ही अगर यहाँ पर कोई भी गलत कर देते हैं हम प्रोमिसेस को, अगर मैं यहाँ पर रिजेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर ये कैच को चलाएगा। तो यही चीज़ है बस इसके अंदर कि सारे प्रोमिसेस को एक साथ चलाता है। अगर सारे ट्रू हैं तो देन सारे फॉल्स है, या एक भी फॉल्स है तो ये कैच को चलाएगा।
अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, सिंपली एक और एरो फंक्शन ले लेते हैं और एरो फंक्शन के अंदर हम क्या डाल देते हैं, जो इसके अंदर से वैल्यू आ रही है। तो वैल्यू क्या आ रही है, तीनों के अंदर मैंने अलग अलग वैल्यू पास करी है, promise 1, promise 2 और promise 3। अब इसको एज एन क्या ले लेते हैं, जो कि हमारा रिजल्ट आएगा, और इस रिजल्ट को हम क्या करा लेते हैं यहाँ पर, कंसोल रिजल्ट। ऐसे ही हम सिंपली क्या करेंगे, एक और यहाँ पर एरो फंक्शन लेंगे और कैच के अंदर डाल देंगे, ये जो कि क्या होगा, फेलियर क्या होगा, जो रिजल्ट क्या होगा, फेल्ड आएगा रिजल्ट। उस फेल्ड रिजल्ट के अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे, या हम डायरेक्ट इसको रिजल्ट भी कर सकते थे क्योंकि ये भी रिजल्ट ही मुझे रिटर्न कर रहा है, और हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया रिजल्ट एरर नाम से एक बना देते हैं या फील्ड नाम से बना देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, रिजल्ट को फील्ड कर देंगे। तो promises 3 सॉल्व एरर दिखा देगा यहाँ पर। तो चलता है यहाँ पर हमने promises बना लिए, promises all फंक्शन का यूज़ कर लिया, जिसके अंदर तीनों यहाँ पर एरे फॉर्मेट के अंदर हमारे promises पास हो रहे हैं। यार हमारा कंसोल से अंदर रिजल्ट अगर यहाँ पर देन चलता है तो मतलब रिजॉल्व होता है। तो चलते हैं, हम ब्राउज़र में आते हैं और इंस्पेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, तो कंसोल पे चलते हैं और इसको कर लेते हैं सेव, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, तीनों promises आ रहे हैं, promises आ रहे हैं। यहाँ पर सभी को टाइम दे देते हैं कि पहला तो आएगा 1 सेकंड में, फिर आएगा 3 सेकंड में, फिर आएगा 5 सेकंड में। चलते हैं, अब इसको करा लेते हैं सेव, रिफ्रेश करता हूँ। पहला 1 सेकंड में आएगा promises 1, फिर दूसरा आएगा promise 2, फिर आएगा promise 3। तो promise 1 सॉल्व, promise 3 सॉल्व, promise 3 सॉल्व। तो यहाँ पर ये बता रहा है इसका आउटपुट promise 1, और इस वाले का हमने गलती से 3 ही लिख दिया, 3 सॉल्व। चलते हैं promises 1, promises 3, promises 2, promises 1। अब चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र में, मैंने यहाँ पर ये 3 सेकंड लगाए थे और यहाँ पर चलते हैं। तो ये आ रहा है सबसे पहले promise 1 सॉल्व, फिर ये आ रहा है यहाँ पर दूसरा, फर्स्ट पे promise 3 सॉल्व, फिर दूसरे पे भी आ रहा है promise 3 सॉल्व। हमने यहाँ पर एक वैल्यू को शायद गलत दे दिया, इस चक्कर में यहाँ पर ये बन रहा, हाँ ये इसको हमें करना पड़ेगा prompt 2। चलते हैं ब्राउज़र पे, अब करता हूँ रिफ्रेश। तो promise 1 सॉल्व, जो कि उसके अंदर आउटपुट था, कंसोल वाला आउटपुट आ रहा है। अभी हमारा देन कैच नहीं चला, ये चला हमारा देन कैच। तो इसके अंदर हमारे पास आ रहा है पहले के लिए promise 1 सॉल्व, promise 2 सॉल्व और promise 3 सॉल्व। तो इस तरीके से हमारे तीनों promises ने चला दिए देन के अंदर। पहले हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि सिंगल कैसे चलता है यहाँ पर। अब इसके अंदर हमने तीनों promises एक ही में चला दिए। बट यहीं अगर मैं कोई सा रिजेक्ट कर दूं, किसी को रिजेक्ट कर दूं, तो यहाँ पर अब चलेगा कैच। तो चलता हूँ ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ, promise 1 लिखा आएगा, promise 2 लिखा आएगा, ये आ रहा है कंसोल के लिए। तो देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है promise 2 सॉल्व, एरर आ रहा, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने बता दिया एक एरर है। तो ये क्या हुआ कि चला ही नहीं इसके बाद। तो इसने अगर एक को भी डिटेक्ट कर लिया ना यहाँ पर एरर है, तो ये कैच को चला देता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी गलत होगा तो ये कैच चल जाएगा। बाकी जो लिखा आ रहा है वो तो कंसोल लिखा आ रहा है कि भाई वो तीनों को चलाएगा ही चलाएगा सेट टाइम आउट। बट यहाँ पर जो रिजेक्ट आ गया, इसके चक्कर में इसने क्या करा, यहाँ पर इसको एरर बता दिया, तो कैच यहाँ पर चल चुका है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉमिस ऑल काम करता है। अगर तीनों ट्रू होंगे, तीनों रिजॉल्व होंगे, तो ये देन चलेगा। अगर एक भी यहाँ पर रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर चलेगा कैच। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमारे प्रॉमिसेस ऑल चलते हैं। यहाँ पर जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसके अंदर मल्टीपल प्रॉमिसेस को हम यूज़ करेंगे। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।